अयोध्या के जो और मंदिर हैं, थोड़ा सा अगर उनके बारे में आप प्रकाश डाल सकें। 6,000 कुछ मंदिर गजेटर्स में बताए जाते हैं, 3-4 हज़ार शायद आज भी हो यहाँ पे। और को फेस्टिवल डायरेक्टर यतीन्द्र, पता नहीं वो यहाँ है या नहीं, लेकिन काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने कुछ मंदिरों के बारे में लिखा है। आप में से जो अयोध्या के हैं उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो अयोध्या आए हैं वो शायद कनक भवन, हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन उसके अलावा कई और ऐसे मंदिर हैं जो मेरे काफ़ी प्रिय हैं। ऐसे हज़ारों मंदिरों की तो मैं बात नहीं कर सकती। उनके एक तो मंदिरों के मैंने आपको के बारे में बताती हूँ, अगर आप जानकार नहीं है तो वहाँ जाके ज़रूर देखें। एक तो जो ये VIP रोड जाता है जन्मभूमि को, उससे ठीक लगा हुआ रंग महल मंदिर है। वो मेरा शायद सबसे प्रिय मंदिर था जब मैं छोटी थी, क्योंकि रंग बिरंगा मंदिर है बहुत। और ये जो राम के कुल देवता हैं श्रीरंग जी का मंदिर था, वहाँ माना जाता था कि कौशल्या देवी वहाँ उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। और जो हम अभी कह रहे थे इससे पहले कि राम अयोध्या के कण कण में है, वहाँ आज भी अगर आप शायद अभी भी चले जाएं तो वहाँ एक आध यज्ञ हो रहे होंगे। और वहाँ ये माना जाता है कि जिस तरह से दशरथ ने पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, अगर वहाँ आज कोई भी यज्ञ करे तो वहाँ पे उसको भी संतान का सुख मिलेगा। और बराबर वहाँ यज्ञ की तैयारी है, यज्ञ चलते रहते हैं। उसकी एक और खास बात यह है कि माना जाता है राम सिया वहाँ होली खेलते थे, तो जो हनुमानगढ़ी की चारों पट्टियाँ हैं उनके आपस में कई बार नहीं बनती, लेकिन वो होली के दिन रंग महल चारों पट्टियाँ जाके वहाँ होली खेलती हैं। उसकी एक और खास बात यह है कि वहाँ पे सब स्त्री भाव से हैं, सबने अपने को सखी माना हुआ है, राम सखी माना हुआ है। तो वहाँ पे जब अगर आरती होती है तो पुरुष कर रहे हो या महिला कर रही हो, सभी के सर पे घूंघट रहेगा। तो ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसी बहुत छोटी छोटी प्रथाएं हैं इन मंदिरों की जो शायद वक्त के साथ लुप्त हो जाएं, क्योंकि एक होमोजेनाइजेशन की तरफ हमारी एक टेंडेंसी होती है। इसके अलावा त्रेता ठाकुर का मंदिर है, वहाँ एक अजीब सा चलन है। ये है कि सिर्फ महीने में 2 दिन दर्शन का रिवाज है, एकादशी को। फिर देवकाली, बड़ी देवकाली शक्ति का जो मंदिर है, जो राम की कुल देवी हैं। राम की शक्ति पूजा तो खैर इतनी प्रचलित है कि निराला ने उस पर एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन उसका जो उस कविता का भाव है वो आज भी उस मंदिर में मौजूद आपको मिलेगा। एक मणि पर्वत है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, दुनिया भर से मणियां आई थी, लेकिन रुक गया तो उसका उन मणियों का एक पर्वत बन गया। वहां झूलन उत्सव होता है। अगर आप सावन में वहां जाएं तो हर मंदिर से, हर घर से राम सिया वहां आते हैं और झूलते हैं, और वहां संगीत की परंपरा है और बहुत ही खूबसूरत उत्सव ये मनता है। कोविड के अलावा 100 साल से मनता आ रहा है, कभी नहीं रुका है। तो उसके आसपास तिलई नदी जो अब लुप्त है, उसका भी काफी प्रचलन है। और अंत में शायद मैं लक्ष्मण किला की बात करूं, जो बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहां पे माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने समाधि ली थी। वहां के जो संत थे जिन्होंने स्थापना की थी मंदिर की, वो 1 साल लगाकर जो सिया की मूर्ति है वो लेकर मिथिला से डोली में उठाकर पैदल वो मूर्ति लाई गई थी। तो उसे वहां पे सिया की प्रधानता है, उनका ससुराल माना जाता है। संगीत कप की बहुत परंपरा है वहां पे। राम लल्ला भी हैं वहां पे, उनका श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाया जाता है। एक और बात वहां मानी जाती है कि वहां पे झूठ नहीं टिकता। तो लोग मीडिएशन के लिए अयोध्या के आसपास के जो गांव हैं, वो वकीलों की जगह जाने की जगह राम किला जाते हैं या जाया करते थे कि वहां पे किसी का झूठ नहीं टिकेगा। तो अगर मैं और आप बात कर रहे हो, मैं झूठ बोल रही हूँ कि इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तो वो झूठ जाहिर हो जाएगा। सरजू तट पे ये मंदिर है। और अंत में सरजू की बात मैं जरूर करूंगी। विष्णु के आंसुओं से बनी हुई ये हमारी नदी है। जैसा कि दीदी कह रही थी, ऋग्वेदों में भी सरयू का जिक्र है। और अगर राम की बात करें, जैसे अयोध्या के बिना हम राम की बात नहीं कर सकते, राम के बिना हम सरयू की बात नहीं कर सकते। वो सरयू के किनारे होली खेलते थे, झूलते थे, और फिर सरयू में ही उन्होंने जल समाधि ली गुप्तार घाट में। और हमारे यहाँ माना जाता है कि भावपूर्ण अगर आप सरयू में स्नान करें तो राम के जो गुण हैं
वो आप में आ जाते हैं।